जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है घाटशिला उपचुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो उम्मीदवार हैं, यानी कि रामदास मुर्मू, काफी मेहनत कर रहे हैं भाई। मतलब एक कर दिया मेहनत में, और वो उस कदम पे, उस नक्शे कदम पे चल रहे हैं जिस नक्शे कदम पर भाई जयराम महतो चले थे 2024 का विधानसभा चुनाव में। बस उसी को लेकर और उन्हीं के सारे स्ट्रेटेजी को जो है कि भाई फॉलो करते हुए घाटशिला में वो प्रचार कर रहे हैं। हर तबके का लोगों के पास जा रहे हैं भाई, चाहे 10 बज रहा रात, 11 बज रहा रात, सभी जगह जो है कि वो लोगों से मिल रहे, मिलने के बाद अपनी बात को रख रहे हैं। आखिर कितना कारगर होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये सारी बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी समझेंगे जो जयराम महतो का एक फॉर्मूला दिया गया था कि भाई 4 प्रखंड और 56 पंचायत में हमारे लोग जाएंगे, और ये काम जयराम महतो के द्वारा शुरू कर दिया गया। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि घाटशिला के जो उम्मीदवार हैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की तरफ से, रामदास मुर्मू, आखिर क्या कर रहे हैं, कौन से नक्शे कदम पे वो चल रहे हैं। दरअसल एक बात समझिएगा कि जयराम महतो जब 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे तो वो जो है कि अपने आवाम से जो है कि भाई इस बात का कमिटमेंट कर रहे थे कि अगर आप लोग हमें वोट देकर जिताते हैं तो भाई मैं अपनी तनख्वाह का 75% मैं अपने विधानसभा के लोगों के लिए डोनेट करूंगा। चाहे वो शिक्षा का बात हो, चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर की बात हो, या जिस भी तरह का बात हो, मैं अपनी तनख्वाह का 75% डोनेट करूंगा। और बाकायदे ऐसा होता भी है कि जयराम महतो को वोट देकर चुनाव जिता देता है डुमरी विधानसभा के लोग। उसके बाद जयराम महतो का तनख्वाह आता है, और ये पूरा जो है कि भाई झारखंड ही नहीं पूरा हिंदुस्तान देखा कि कैसे एक विधायक जो है कि अपने तनख्वाह का 75% लोगों के बीच में डोनेट किया, वो भी छात्रों के बीच में। बस इसी बात को लेकर भाई रामदास जो मुर्मू हैं वो अपने घाटशिला विधानसभा के अवाम को इसी बात को कह रहे हैं कि अगर हमारा सुप्रीमो इस तरीके से करेगा तो भाई हम भी उसी पार्टी का कैडर है। अगर आप लोग भी हमें जिताते हैं और आप लोग का अगर दुआ प्यार दुलार मिलता है इस चुनाव में, तो ये मैं एक एग्रीमेंट आप लोग के साथ करूंगा। पार्टी के साथ तो हमारा एग्रीमेंट होगा ही होगा, लेकिन एक हम जो है कि भाई घाटशिला के अवाम को अवाम के साथ भी हमारा एग्रीमेंट होगा कि मैं अपने तनख्वाह का 75% घाटशिला का जनता के लिए भाई मैं डोनेट करूंगा। और बाकायदे करना होगा, क्योंकि जिस रास्ते में जयराम महतो चल रहे हैं भाई, उनके जो पीछे वाले लोग हैं या उनके पार्टी का जो और भी विधायक होंगे वो भी उसी रास्ते से चलना होगा। ये उनका जो है कि काफी बेहतर से लोगों को बात को समझा रहे हैं। और एक चर्चा हो रहा है, पता कौन सी चर्चा हो रहा है, यानी कि 3 कैंडिडेट जो त्रिकोणीय मुकाबला की बात हो रही है, जेएमएम भाई, जेएलकेएम और बीजेपी, ये तीनों का कैंडिडेट में कंपैरिजन किया जा रहा है। लोग इस बात को कह रहे हैं, वहां का लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि रामदास मुर्मू के अलावा और भी जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो सोमेश सोरेन हो या फिर आपका जो है बाबूलाल सोरेन यानी कि चंपई सोरेन का बेटा, ये दोनों के ऊपर तो पहले ये बात चल रहा है कि वंशवाद वाली बात। और यहां पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कैंडिडेट एक गरीब घर का लड़का। अब आ जाइए यहां पर जो है कि एक पढ़ा लिखा होना, दूसरा बात है कि भाई किसके पास कौन सी सैली है। अच्छी बात है, चुनाव जीतता है लोग, बाप का रसूखदार मतलब कह सकते हैं, बाप के नाम से चुनाव जीत जाएगा, लेकिन सदन में बात क्या रखेगा, यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब देखिए रामदास मुर्मू इस चीज को कहते हैं कि भाई तीनों में डिबेट करा दिया जाए। अगर त्रिकोणीय मुकाबला की बात हो रही है तो डिबेट हो जाए, यानी कि जिस तरीके से अमेरिका में इस तरह का होता है, बाकायदे जेएनयू का भी छात्र संघ का जब चुनाव होता है तो डिबेट होता है कैंडिडेटों में। तो जितने भी कैंडिडेट वहां पे त्रिकोणीय मुकाबला की जो बात चल रही है भाई, वो त्रिकोणीय का 3 जो उम्मीदवार है उनके बीच में एक डिबेट हो जाए, पता चल जाएगा कि आखिर कौन घाटशिला का विधायक बनने लायक है और कौन नहीं बनने लायक है ना। ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और इस बात को लेकर जो है कि घाटशिला के आवाम भी जो है अस्वस्थ है कि भाई
अगर विधायक बनने लायक कोई व्यक्ति है तो रामदास मुर्मू, पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक टीचर व्यक्ति, बच्चे को शिक्षा देने का बात है उनके अंदर, और सबसे बड़ी सलाहियत है कि भाई उनके पास हर तरह का तजुर्बा है। उनके ऊपर अभी एक मामला हुआ था ना, निर्वाचन आयोग का पदाधिकारी जो है कि भाई नोटिस किया कि आप जो है कि गाड़ी के छत के ऊपर चढ़कर, जो भाई गलत है, आप इसको जो है कि भाई रिपोर्ट करें, स्पष्टीकरण उनसे मांगा गया। अब देख लीजिए ना कि कैंडिडेट खुद जो है एप्लीकेशन लिखता है, और भाई एप्लीकेशन इंग्लिश में लिखता है, लिखने के बाद जो है कि भाई डीसी महोदय को देता अपना स्पष्टीकरण कि क्या है नहीं है। अब यही बात जो है कि और भी कैंडिडेट हैं उनके पास, उनसे भी चेक कर लिया जाए। भाई चुनाव में जिता देना, विधायक बन जाना ही नहीं है। विधायक बन के अगले 5 साल तक सदन में आपके क्षेत्र का कितना मुद्दा को उठाया, कितना जो है कि आपके क्षेत्र के लिए भाई काम को सरकार से छीन कर लाके काम किया, ये काफी कुछ दर्शाता है कि आप कैसा कैंडिडेट को चुनाव में जिता रहे हैं। तो यहां पर जिस तरीके से रामदास मुर्मू कैंपेनिंग कर रहे हैं और जिस तरीके से योजना बनाकर लोगों से मिल रहे हैं, भाई कहा नहीं जा सकता है कि क्या होगा। यानी कि ये दोनों की लड़ाई के बीच में, यानी कि बीजेपी और जेएमएम की जो लड़ाई है, इस लड़ाई के बीच में कहीं ऐसा ना हो कि भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा फतेह कर ले। अब आइए चलते हैं और दूसरे पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास? दूसरा पॉइंट यह है कि जयराम महतो के द्वारा घाटशिला चुनाव को लेकर जो रणनीति एक बनाई गई कि 4 प्रखंड 56 पंचायत घाटशिला में। अब 4 प्रखंड में जो पदाधिकारी हैं, जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के, सबको डिप्यूट किया जाएगा, और 56 पंचायत। अब देखिए ये वर्क होना स्टार्ट हो गया। इस वर्क में यह देखा गया कि जयराम महतो कई बार और कई लेटर जो है कि वो जारी कर रहे हैं कि कौन सा जो है कि प्रखंड में कौन जो है कि प्रभारी है, सह प्रभारी है। वहां पे एक टीम बना रहे हैं, 4 प्रखंड है ना, उस 4 प्रखंड में भाई एक टीम जो है कि प्रखंड स्तरीय बना रहे हैं। अब उस प्रखंड में जितना पंचायत आएगा वो पंचायत स्तरीय जो है कि टीम बनाना स्टार्ट कर दिए। देखिए एक बात तो है कि लोग वोट जो देते हैं आज के वक्त में, वो पैसा, मुर्गा, दारू, और जिस तरीके से घाटशिला पिछड़ापन है, भाई पैसा, मुर्गा, दारू हावी रहेगा चुनाव में, ये बात है। लेकिन अगर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कैडर घाटशिला के अंतिम मतदाताओं तक अपनी बात को पहुंचाने में अगर कामयाब हो जाता है, तो भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये बात कहा जा सकता है। अब सोचिए कि जिस तरीके से आने की प्रभारी नियुक्त किया जा रहा है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की तरफ से, वो बात दर्शा रहा है कि भाई पंचायत का अंतिम व्यक्ति तक जो है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो विचार है, आपको वोट क्यों देना चाहिए, क्यों आप वोट दे रहे हैं, अगर ये बात समझाने में वो लोग सफल हो जाते हैं, तो फिर भाई जयराम महतो को डबल पावर मिल जाएगा 14 तारीख के बाद। यानी कि 14 तारीख को कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये बात तो है। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई किस तरीके से 4 प्रखंड 56 यानी कि पंचायत में वर्क करेंगे ये लोग, और प्रत्येक दिन जो है कि लेटर जारी किया जा रहा है जयराम महतो के द्वारा, जो पार्टी के सुप्रीमो है। अब आइए और समझते हैं, मतलब स्टार प्रचारक का भी सूची काफी बेहतर तरीके से वो बना रहे हैं। कुछ लोगों का नाम छूट गया है तो फिर से जो है कि वो जारी कर रहे हैं, पहले जो जारी किए हैं वो भी काफी बेहतर है। अब यहां पर है कि स्टार प्रचारक, एक स्टार प्रचारक की सूची अगर आप देखेंगे बीजेपी का, तो कई मंत्री, कई उप मुख्यमंत्री, मतलब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो है कि स्टार प्रचारक के रूप में घाटशिला पहुंचेंगे। क्या उनके सामने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो नई नवेली पार्टी है, उस नई नवेली पार्टी का नई नवाला मतलब नवेला भाई
पदाधिकारी कितना टिक पाएंगे? क्या टिक पाएंगे? एक सवाल बनता है, और इस सवाल को लेकर आप कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जहां पर बीजेपी के पास मतलब 11-12 हाफ दर्जन कहा जा रहा है, 1 दर्जन जो है कि भाई बाहर से लोग आएंगे, अन्य प्रदेश से लोग आएंगे, जो बड़े बड़े बीजेपी का पदाधिकारी होंगे, उनके सामने एक नई नवेली पार्टी का टिक पाएगा? अब आइए, जो वर्तमान की सरकार है झारखंड में, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनके पास भी स्टार प्रचारक की कमी नहीं है। कल्पना मुर्मू सोरेन, वर्तमान का मुख्यमंत्री, हाँ, यानी कि हेमंत सोरेन, ये दोनों स्टार प्रचारक है, ये दोनों स्टार प्रचारक। उसके बाद कई ऐसे मंत्री हैं जिनको अभी से ड्यूटी पे लगा दिया गया है। हाँ, यानी कि घाटशिला का चुनाव में अभी से जो है कि कैंपेन करना स्टार्ट कर दिया, चाहे वो एनडीए या इंडिया दोनों। लेकिन झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा भी पीछे कहां है? झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के भाई अगर शीर्ष नेताओं में अगर देखा जाए तो मोतीलाल महतो भी जो है वहां पर रह के कैंपेन कर रहे हैं, वहां पर रह के आम जनता तक वो अपनी बात को समझा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भाई सिल्ली के जो पूर्व प्रत्याशी और झारखंड के वर्तमान समय का सबसे बड़ा आंदोलनकारी, जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है, अपने बल पर जो है कि भाई अब पूरा झारखंड जो है जानता है, उस व्यक्ति का नाम है देवेंद्र नाथ महतो। देवेंद्र नाथ महतो जात पात से उठकर, समाज से भी उठकर, भाई वो अलग चीज है, वो इंसानियत का जो है बात को लेके चलता है। आदिवासियों की जब बात होती है तो आदिवासियों के साथ खड़ा दिखता है वो। जब छात्रों की बात होती है तो छात्रों के हित के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते भाई शरीर का कई अंग जो है पुलिस मार के तोड़ दिया, उसके बावजूद भी जो है देवेंद्र नाथ महतो झुका नहीं। वो देवेंद्र नाथ महतो घाटशिला पहुंच चुके हैं। अब देवेंद्र नाथ महतो घाटशिला पहुंचने के बाद काफी बेहतर तरीके से जो है कि भाई मोर्चा को संभाले हुए हैं। हाँ, अब वक्त आएगा, जब चुनाव करीब आएगा, जब चुनाव की तारीख जब जो है सामने दिखेगा, उससे पहले डुमरी के विधायक जयराम महतो वहां रह के कैंपेन करेंगे, और जयराम महतो की कई सभाएं होगी, भाई फिजा बदल जाएगा, क्योंकि युवाओं में क्रेज है। और घाटशिला में तमाम जो है कि भाई जेएल कैंप के पदाधिकारी पहुंच रहे, और पहुंचने के बाद कैंपेन शुरू कर दिए। इसीलिए यह मुकाबला काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा। और कहा जा रहा है कि भाई ये दोनों की लड़ाई में, यानी कि सोमेश सोरेन और बाबूलाल सोरेन की लड़ाई में, ये कहीं ऐसा ना हो रामदास मुर्मू जो है वो फतेह कर ले। अब आप लोगों से सवाल है, क्या लगता है आप लोगों को, जिस तरीके से रामदास मुर्मू भाई कैंपेन कर रहे हैं, लोगों तक अपनी बात को समझा रहे हैं, अपने पार्टी का सुप्रीमो का नक्शे कदम पे चल रहे हैं, क्या लगता है आपको, फतेह करेंगे? अगर नक्शे कदम पे चल रहे तो क्या जिस तरीके से पार्टी का सुप्रीमो अपना सीट पार्टी का झोली में डाल दिए, क्या उसी तरीके से रामदास मुर्मू घाटशिला का जो सीट है वो जेएलकेएम के झोले में डाल पाएगा, या फिर क्या होता है? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।